खराब कर रहे हैं माहौल। देखिए गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ 200 रुपये वाली गोदी मीडिया घुस गई है। ये पत्रकार है, ऐसे कौन से पत्रकारी कौन सा मीडिया करते हैं। गोदी मीडिया की तरफ से ये आई है, ठीक है, और हम यहाँ पर कोई भी माहौल खराब करने नहीं देंगे। मैं गुटखा तक नहीं खाता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि कोई दारू पी के आया है, नहीं कह सकते ना। गोदी मीडिया वाले थे, वो आरएसएस के बीजेपी के एजेंट थे। इनको नोट करो, जब ये बहुजन समाज की आवाज उठाना नहीं चाहते तो बिगाड़ने के क्यों काम कर रहे हैं। आंदोलन कमजोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है हमारे। शराब पी के आए, कौन बोले आप लोग? गोदी मीडिया को ये कह रही है शराब पी के आए। इनको दिखाओ, इनको ये गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया बहुत खराब कर रहे हैं माहौल। अगर इनको पहले करते हैं सही तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छी बात कहते हैं, आज ये खुद आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं कि देखो कोई बंदा गलत बोले सलत बोले तो हम उसको ऊपर बढ़ाएं, ये करना चाह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि आप दारू पी के आए। 25-20 साल के लड़के, 18 साल के लड़के दारू पीवे जात दिख रहे हैं क्या? बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। अरे ये बदनाम करने के लिए तो शुरू से लगे हैं क्या? ये तो शुरू से बदनाम करने में लगे हैं। ये तो बदनाम करना चाहते हैं कि बदनाम हो कोई भोजन नेता और कोई तो आ नहीं रहा आगे। एक चंद्रशेखर भाई है जो आगे आता है। माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ 200 रुपये वाली गोदी मीडिया घुस गई है, जो बहुजन मीडिया को परेशान करे, बहुजन महापुरुषों के नाम को गलत तरीके से उजागर कर रही है और यहाँ पर हमारे आंदोलन को खराब करने का काम कर रही है। गोदी मीडिया को भी यहाँ के, क्योंकि मीडिया वाले आते हैं तो अपने आपस में मारपीट कर लेते हैं, किसी से कोई सवाल ही नहीं कर पाता है। यहाँ तक ये लोग अपना नाम ही नहीं बता सकते हैं, उनका पूरा नाम बताया जाता है तो वहाँ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। ऐसी हालत हो गई गोदी मीडिया की। ये मीडिया वाले पत्रकार हैं, ऐसे कौन से पत्रकारी कौन सा मीडिया करते हैं। बोल रही थी महिला कि आप लोग शराब पी के उनके, और अभी एक मैडम आई हैं पत्रकार, वो भी बता रहे हैं अपने यहाँ में, वो बोल रही हैं आप लोग शराब पी के आए हो, ऐसे जंतर मंतर में शराबी हो। हम लोग शराबी हैं, शराब पी के आए जंतर मंतर में। वो इसलिए भगा दिया गया है क्योंकि वो हमारे समाज की बिल्कुल बात तो सुनना नहीं चाहता, वो गलत बोलना चाह रहा था। दारू कोई नहीं, मैं गुटखा तक नहीं खाता हूँ। यहाँ पे देख लो, कोई तुमको गुटखा खाए तक नहीं मिलेगा, दारू को तो बहुत बड़ी बात है। संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। कोई भी साथी आए यहाँ पे अपनी बात को रखे, पत्रकार भाई है हम स्वागत करते हैं, जितने भी भाई बहन हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई भी किसी से बदतमीजी न करे। आप लोग क्या गोदी मीडिया वाले थे? गोदी मीडिया वाले थे, वो आरएसएस के बीजेपी के एजेंट थे, वो लोग विवाद करना चाहते थे। अभी बात बोल रहे हैं आप लोग शराब पी के आए। कौन कह रहा था? वही मीडिया वाले बोल रहे हैं। जो कह रहे थे शराब पी के आए थे। आगे लेके लड़ाई करवा रहे हैं ये, कौन करवा रहे हैं? हाँ, कुछ लड़की को हाथ में लेके और लड़कों को पिटवा रहे हैं। अच्छा, वो पिटवा रहे थे और क्या पिटवा रहे थे? अभी हमारा भाई मारा जाता। जब मैं यहाँ पर आई, एक महिला पत्रकार जो अपने आप को नामी महिला पत्रकार बता रही थी, हालांकि वो पत्रकार नहीं थी, वो एक साजिश थी हमारे माहौल खराब करने की। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आए हैं यूजीसी सपोर्ट में। उनके यहाँ आने से पहले जो माहौल खराब करने की साजिश की गई थी, ये भी उन्हीं में से एक कार्यकर्ता है जो भेजी गई है। गोदी मीडिया की तरफ से ये आई है, ठीक है, और हम यहाँ पर कोई भी माहौल खराब करने नहीं देंगे। किस बात पर हुआ था, क्या हुआ था? हमें नहीं पता है, अगर उनके पास में कुछ भी प्रूफ है तो हमें दिखाएं। भीम आर्मी हमेशा की जाति पूछ कर टारगेट किया, बहन बेटी के सम्मान में हमेशा खड़ी होती है। बहन बेटी के सम्मान में हमेशा भीम आर्मी आजाद स्मार्ट पार्टी खड़ी रहती है, और किसी भी बहन बेटी के साथ में ऐसा नहीं हो सकता है, ना यहाँ पर हो सकता है ना बाहर हो सकता है। प्रदर्शन करना है ऐसा जी नहीं, हो ही नहीं सकता। आप बताइए मुझे, है कौन शराब पीकर जो प्रदर्शन कर रहा है? मुझे बताइए ना। कुछ लोगों को इतने नफरती लोग हैं जिनको ये सारी चीजें हजम नहीं होती है, तो 2 से 3 बार 4 बार आएंगे। 3 से 4 बार आया गया है यहाँ पे, 1-2 बार पता है बहस हो गई है तो आपको चले जाना चाहिए। जब आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे लोग तो आए नहीं आपसे ये सवाल करने के लिए, तो आप क्यों आए हैं? दूसरी चीज, इतना फ्रीडम है, हमें भी पता है आप आ सकते हैं, अपनी बात शांति से रखनी चाहिए। आपको हुड़दंग मचाने की क्या जरूरत है? हाँ, आप ऐसे सवाल करोगे, प्रोवोक करने वाले सवाल करोगे तो सामने से कोई ना कोई बात तो होगी ना, और फिर वो होगी, फिर आपसे पूछी जाएगी कि आप जाति कौन सी है, और वो आप पूरा जाके प्रोपेगेंडा वहाँ पे फैला रहे हो कि इसीलिए। मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ये चीज़ बताई जाए, नेशनल मीडिया से ये चीज़ जाए कि ये देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
ये हमारी जाति पूछ रहे हैं, कल को स्वर्ण हम लोग ये चीज़ बताएंगे हम लोग स्वर्ण है तो हम लोगों को फॉल्स केसेस में अंदर डाल दिया जाएगा। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। और हमारे लोग भी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देती हूँ, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ में रहो, वो कोई भी पैतरा आजमाएंगे आप लोगों की हर चीज़ चेक करने का, वो यही कर रहे हैं। और आप लोग ने गलती से भी यहाँ पे झगड़ा किया होगा ना उनके साथ में, या हाथापाई थोड़ी भी बहुत होगी, वो नेशनल मीडिया पे ऐसा सेंशलाइज होगा ना कि आप लोग फिर अपने आप को बचाते फिरते रह जाओगे। आप दारू पी के पैसे ले रहे हैं, मान रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो भी मीडिया द्वारा। हाँ, बिल्कुल, वो लोग यही कर रहे हैं। अब बाहर जाके वो क्या कर रहे हैं, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ में यहाँ पे उत्पीड़न हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में होगा, फॉल्स क्लेम लगाए जाएंगे, हम ये 85% लोग हमारे ऊपर, हम लोगों को जेल में डालेंगे और यूजीसी एज ए स्टे ही रह के जाए। लेकिन उन लोगों का ये आरोप है कि आप लोगों ने उनसे उनकी जाति पूछी और जैसे ही पता चला ब्राह्मण है, उच्च जाति के लोग हैं, तो आपने उनको निशाना बना दिया। देखिए, जाति पूछना जरूरी इसलिए था यहाँ पे कि आप जैसे बात कर रहे हो ना, उससे समझ में आ जाता है आप कौन सी जाति वाले हो। और आप लोगों को तब नहीं समझ में आता जब आप हम लोगों की जाति पूछ के हमारी चोटी उखाड़ देते हो, ब्राह्मण इनका मूत्र छिड़क देते हो, तब आप लोगों को जाति समझ में नहीं आती है। तब जाति समझ में नहीं आती जब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उसको भी तो जाति बोल के ही प्रताड़ित किया गया ना। तो ये जाति नहीं है, हमारे साथ भी नहीं जाएगी और आपके साथ भी नहीं जाएगी, याद रखना। जब आप लोग ये चीज़ बोल रहे हैं स्वर्ण हो के हम लोगों को बहुत बेबस लग रहा है, ऐसी बेबसी हम लोगों को दे दो यार, हम लोगों को बहुत जरूरत है आज के टाइम में ऐसी बेबसी की। तो क्या हर बार लोगों ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर आप लोग जो आंदोलन करने आए हैं, दारू पी करके आए हैं, यहाँ पर पैसे ये क्या ये मीटर लेके आए थे दारू से चेक करने का, पुलिस के पास होता है ना, पुलिस का काम है वो। आप लोगों को कैसे पता? हम भी बोल देंगे कि गांजा फूक के आए हो आप, हम भी बोल देंगे गांजा फूक के 2-2 बार आदमी क्यों आ रहे हैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। एक कोई तमीजदार आदमी होता है, एक बार आता है चले जाता है, हम भी बोल देते हैं गांजा फूक के आए हैं ये लोग। ये टिप्पणियां करना सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इतनी फ्रीडम है अगर तुम्हारे पास में, तो बेशक अपने चैनलों में जाके बताओ, हम तुम्हारे नेशनल मीडिया में कभी नहीं आए, लेकिन तो हमारे सोशल मीडिया में आने की जरूरत नहीं। अपेक्षा जी, लेकिन वो यहाँ पर यूजीसी की बात ना करके धर्म की बात कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ही इसलिए ना। देखिए, यूजीसी आया तो इनका धर्म आया लपेट, यूजीसी आया तो इनके धर्म में बात हुई।